30-40%, 50% या फिर डबल 100% भी कमा सकते हो। ETF जो लॉस होने की प्रोबेबिलिटी है ना बहुत कम है। तो जितना आप 10 में जैसे 500 लगा रहे थे तो डाउन 10 में 1000 रुपया लगा, तो पैसा डूबने की चांस बहुत कम हो जाती है। आज हम बात करेंगे टॉप 3 ETFs के बारे में। वो भी कौन सा ETF? सेक्टर का ETF। इससे पहले मैं 7 ETFs को बताया था जो था इक्विटी का ETF। तो जो 7 ETFs बताया था वो वाला वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, तो इसलिए बहुत कम लोग देखें। मैं सोचा ये देखिए, ये जो पार्ट होता है ये बोरिंग वाला पार्ट होता है, इसमें कोई ये नहीं होता है कि मौज मस्ती हो जाए, ये होता है सीखने का चीज़। तो इसमें थोड़ा सा बोरिंग लगता है, जैसे आप पढ़ाई करते हो तो उस समय बहुत ज़्यादा नींद आता है, ठीक वैसे ही होता है। इसको भी पढ़ना होता है, सीखना होता है। तो जो आप चीज़ सीखना चाहते हो वो बोरिंग होता है, इसलिए बहुत ऐसे लोग हैं जो नहीं सीखते हैं और ज़्यादा थोड़ा लंबा वीडियो हो जाता है तो और नहीं देखते हैं या फिर आधा पैसे छोड़ के चले जाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं तो 40-50 ETFs को बताऊंगा, लेकिन छोटे छोटे वीडियो में, एक वीडियो में 3 या 4 ETFs को ही, जो टॉप के ETFs हैं उन्हीं को हम कवर करने वाले हैं। क्योंकि अगर हम 7-7 या 10-10 ETFs को कवर करूं तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है, जिस कारण मैं भी बोर हो जाता हूँ और आप लोग भी बोर हो जाते हो। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि बोरिंग ये वीडियो ना हो और अच्छे से इंटरटेनमेंट कराऊँ और अच्छे से आपको सीखने को मिले। तो आज हम टॉप 3 ETFs के बारे में बात करने वाले हैं, वो भी वो ETFs जो सेक्टर के हैं। जैसे 2-3 ETFs मैं टॉप के ये लिख के रखा हूँ, वही ETFs का मैं फंडामेंटल एनालिसिस भी कराऊंगा अभी और बता दूंगा, और ये 1 सालों में कितना रिटर्न दिए हैं वो भी बताऊंगा। तो जो सबसे पहला ETFs है वो है फार्मा बीज ETFs। अब जो फार्मा बीज ETFs है ये आपको पता होगा कि ये दवाइयों में आता है। जैसे सिप्ला दवाई हो गया, मतलब जितना भी दवाई होते हैं वो सब फार्मा बीज में आता है। जैसे सिप्ला हो गया, डेरेडी हो गया, लुपिन हो गया, ये सब दवाइयाँ हैं। तो जितना भी दवाइयाँ बनता है वो सब फार्मा बीज में आता है। इसके बाद जो दूसरा ETF है वो है ऑटोआई ETF। ये जो ETF है ये भी सेक्टर वाला ETF है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आता है, जैसे जितना भी गाड़ियाँ बनती हैं, जैसे मारुति की हो गई, टोयोटा हो गई, फॉर्च्यूनर हो गया, फॉर्च्यूनर तो टोयोटा में ही आता है, मतलब जितना भी गाड़ियाँ आता है, मारुति हो गई, बाइक हो गई, ये सब ऑटोआई ETF में आता है। इसका 1 सालों का रिटर्न 60-62% के करीब है। और जो फार्मा बीज ETFs है इसका 1 सालों का रिटर्न 52% के करीब है। और जो तीसरा ETF है वो है CPSE ETF। अभी मैं बता दूं कि 1 सालों में इसका कुछ दिन पहले रिटर्न था 116%, यानी कि पैसा डायरेक्ट डबल से भी ज़्यादा। अगर आप 1 लाख रुपया लगाओ तो 2 लाख से भी ज़्यादा हो जाएगा। तो ये था CPSE ETF, लेकिन अभी इसका रिटर्न घट गया है और कितना हो गया, 90% के करीब। यानी कि अगर आप 1 लाख रुपया लगाते हो तो 1 सालों में 90,000 रुपया हो गया। तो ये टॉप ETFs है, अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब मैं ऐसे ही तो नहीं बता रहा हूँ, मैं इसका फंडामेंटल एनालिसिस किया हूँ और मैं आप लोगों को भी फंडामेंटल एनालिसिस करके दिखाऊंगा। उसके लिए हम मोबाइल स्क्रीन पे चलेंगे और तीन टॉप 3 ETFs बताया जो सेक्टर के हैं, इसका मैं फंडामेंटल एनालिसिस करूंगा। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि इसको बाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बाई करने का एक कंडीशन है, पता है क्या? ये जब भी 1% गिरे तब अपना पैसा लगाओ, अगर आप ट्रेंड में आए तो। और अगर डाउन ट्रेंड में जब भी 1% गिरता है तो जितना आप 10 में जैसे 500 लगा रहे थे तो डाउन 10 में 1000 रुपया लगाओ। क्योंकि देखिए जो ETFs होते हैं ना ये कभी भी डूबते नहीं हैं, क्योंकि इसमें 40-50 अगर कंपनी है तो एक बार में तो डूबेगा ही नहीं। अगर हो सकता है कोई एक डूब जाए, तो जैसे ये कोई हो गया, जैसे निफ्टी 50 हो गया, उसमें कोई एक कंपनी डूबेगी ना, लो परफॉर्मेंस करेगी तो उसको वो बाहर करके दूसरा ला देगा। ETFs में भी वैसे ही होता है, क्योंकि ETF जो होता है इंडेक्स को फॉलो करता है। जैसे निफ्टी 50 इंडेक्स हो गया, बैंक निफ्टी इंडेक्स हो गए, तो इसी इंडेक्स को ये ETF फॉलो करता है, तो इसलिए इसमें पैसा डूबने की चांस बहुत कम हो जाती है। तो अधिकतर लोग आपको दिखाई दे रहा होगा, अधिकतर लोग ETFs के बारे में वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि इसमें जो लॉस होने की प्रोबेबिलिटी है ना बहुत कम है। हो सकता है कि लॉस आपको दिखाए, लेकिन अगर आप बुक करोगे तभी आपका लॉस होगा। अगर आप बुक नहीं करोगे और लॉन्ग टाइम के लिए कर रहे हो, मान लेते हैं 1 सालों के लिए, तो 1 सालों में आप 30-40%, 50% या फिर डबल 100% भी कमा सकते हो ETF से। ऐसा ना स्टॉक में होता है और ना म्यूचुअल फंड में होता है। ETF एक ऐसे ये है जो इंडेक्स को फॉलो करता है और ये बहुत अच्छा रिटर्न बना के देता है। तो आप चाहें तो लॉन्ग टर्म के लिए ETFs में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैं 3 ETFs को भी बता दिया हूँ और मैं ये नहीं कि रिकमेंड कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से एनालिसिस कर लो। मैं एनालिसिस करके भी बताऊँगा। अभी चलूँगा स्क्रीन पे चलने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना जरूरी है। अगर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है ग्रो ऐप का और एंजल वन का, आप दोनों में से किसी में भी अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलिए चलते हैं स्क्रीन पे और ये जो 3 ETFs बताया हूँ उसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। खरीदने के लिए तो मैं बता ही दिया, जब भी ये अप 10 में हो और 1% गिरे तो आप मान लेते हैं कि आपके पास 1 लाख रुपया है तो आप 500 लगाओ।
लेकिन ये अगर डाउन 10 में है और 1% गिरे तो वहाँ पे 1000 रुपये आप लगाओ, क्योंकि जितना अप 10 में खरीदना अच्छा नहीं होता है, उससे ज़्यादा अच्छा होता है डाउन 10। जब ये डाउन 10 में है तब खरीदो तो अच्छा माना जाता है, सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये डूबने वाला तो है नहीं। अब ये जब भी डीप में आप खरीदोगे तो आपका रिटर्न क्या होगा, बहुत अच्छा बनेगा। जैसे मैक्सिमम अगर बनता 10%, तो अगर आप डीप पे खरीदते हो, हर डीप पे खरीदते हो, तो वहाँ पे 15% 20% बन सकता है। इसलिए ये जो ETF होता है इसको बहुत ये करता है, रिकमेंड करता है कि जब भी ये 1% 2% या 5% गिरे तब इसमें आप अपना पैसा ज़्यादा लगाओ। तो आप भी लगा सकते हो। तो चलिए पहले इसका हम फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं। तो उसके लिए हम स्क्रीन पे चलेंगे, तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे। अगर मोबाइल स्क्रीन पे यहाँ पे मैं एंजल वन का होम स्क्रीन भी ओपन कर लिया हूँ। अब यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा होगा, तो सबसे पहले हम नीचे आके यहाँ पे ETFs का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, हमको ETFs को ओपन कर लेना है। तो इसमें हमको क्या करेंगे, ओपन करेंगे। इसके बाद ये थोड़ा नेट स्लो चल रहा है इसलिए घूम रहा है, अभी खुल जाएगा, खुल गया। अब मैं पहले ही बता चुका हूँ टॉप 7 ETFs को, जो था इक्विटी का ETFs। तो यहाँ पे ये इक्विटी का ETF था, आपको दिखाई दे रहा होगा, इक्विटी का ETF टॉप 7 बता चुका हूँ। अब 7-8 ETFs को मैं बताऊँगा सेक्टर वाला, तो जिसमें से आज मैं 3 ETFs को बताया हूँ, उसको हम फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं। तो इसके लिए हमको इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद सर्च पे हम चले जाते हैं। सबसे पहला हमारा ETFs कौन था, फार्मा बीज। तो यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं, फार्मा बीज आ गया। इसका 1 सालों का रिटर्न यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, 52% है। और हाँ, अगर आपको नहीं पता है इसका एनालिसिस कैसे करना है तो वो भी मैं बता दूंगा। 1 सालों का रिटर्न देख लिए, 52% के करीब है। दूसरा हमको क्या देखना है, बाई करने वाला लोग ज़्यादा होना चाहिए, सेल करने वाला कम। यहाँ पे बाई करने वाला आपको दिखाई दे रहा होगा, जो एक्टिविटी है वो ETFs खरीदने वाले को इंटरेस्टेड है, 85% लोग इंटरेस्टेड हैं, 15% लोग सेल करने के लिए इंटरेस्टेड है, अच्छा है। वॉल्यूम देखना है, 50,000 से ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पे वॉल्यूम आपको दिखाई दे रहा होगा कितना है, 26 लाख के करीब है, 27 लाख के करीब है, 26,90,000, बहुत अच्छा है। इसके बाद हमको क्या देखना है, इसके बाद हमको देखना है ये जो ETFs है ये कब से लिस्ट है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 2021 से लिस्ट है, ये 2021 से लिस्ट है। इसका AUM देखना है, 50 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए, 798 करोड़ है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 798 करोड़, बहुत अच्छा है। इसके बाद हमको देखना है एक्सपेंस रेशियो, ट्रैकिंग एरर। तो जो इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.21% है, अच्छा है। 0.50% से कम होना चाहिए, 0.21% है, अच्छा है। ट्रैकिंग एरर कितना होना चाहिए, ट्रैकिंग एरर 0.20% होना चाहिए। ये है 0.03%, बहुत अच्छा है। इसका भी ट्रैकिंग एरर यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा 0.03%, बहुत अच्छा है। यहाँ पे अगर आप देखना चाहते हो इसमें कौन कौन सी कंपनियाँ लिस्ट है, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा टॉप होल्डिंग्स, सन फार्मा हो गया, सिप्ला हो गया, डे रेड्डी हो गया। मतलब इसमें जो टॉप ये हैं इसी में आपका पैसा लगेगा। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा इतना कंपनियाँ हैं, इसी में आपका पैसा लगेगा। इसका वेटेज देख सकते हो, सन फार्मा है जो जिसका वेटेज 25% के करीब है, यानी 100 रुपये लगाओगे तो 25 रुपये आपका इसमें जाएगा। तो ये हो गया। अब हमको दूसरा क्या देखना है, दूसरा कौन सा ETF था वो सर्च कर लेते हैं, ऑटो आई ETF, तो वो सर्च कर लेते हैं। ऑटो आई ETF यहाँ पे खोल लिए। इसका 1 सालों का रिटर्न यहाँ पे कितना दिखा रहा है, यहाँ पे कम दिखा रहा है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ऑटो आई ETF 61% के करीब रिटर्न है 1 सालों का। इसको हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद हमको ये देखना है इसका वॉल्यूम कितना है। वॉल्यूम देख सकते हो आप, 2,86,000 है, ये अच्छा है। कितना लोग इंटरेस्टेड है ख़रीदने के लिए, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 82% लोग खरीदने के लिए इंटरेस्टेड हैं, 18% लोग सेल करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, अच्छा है। इसके बाद हमको क्या देखना है, AUM देखना है, और ये जो ETF है ये कब से लिस्ट है। AUM यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा 101 करोड़ है, अच्छा है। 2022 से ये लिस्ट है, यानी 2 साल ही हुआ, तो ये अच्छा है। इसके बाद हमको एक्सपेंस रेशियो, ट्रैकिंग एरर देखना है। एक्सपेंस रेशियो 0.20% है, अच्छा है। ट्रैकिंग एरर 0.03% है, ये भी अच्छा है। अगर आप देखना चाहते हो कि इसमें कौन कौन सी कंपनियां होल्डिंग है, तो यहाँ पे टॉप होल्डिंग आपको दिखाई दे देगा, MMM, टाटा मोटर्स, मारुति, बजाज ऑटो, मतलब ये सब टॉप कंपनियां हैं। अगर आप 100 रुपये डालते हो उसमें तो आपका 21 रुपये 22 रुपये करीब तो MMM में चला जाएगा, 18 रुपये करीब चल जाएगा टाटा मोटर्स में, ऐसे ये होता है। तो इसमें डूबने की चांस कम होती है पैसा। ये हो गया। अब हमारा तीसरा क्या था, CPSE ETF, उसको हम सर्च कर लेते हैं। CPSE ETF, इसका 1 सालों का रिटर्न यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, अभी तो कम हो गया, 90% के करीब हो गया। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद
थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है, ओपन हो जाएगा अभी 2 मिनट में। यहाँ पे ये ओपन हो गया। इसके बाद यहाँ पे देखना है कितना लोग इंटरेस्टेड है खरीदने के लिए। ज़्यादा खरीदने वाला होना चाहिए, बेचने वाला कम होना चाहिए। 82% लोग खरीदने वाले हैं, 18% सेल करने वाले हैं। अच्छा है। वॉल्यूम 50,000 से ज़्यादा होना चाहिए, 30 लाख है, 31 लाख के करीब, ये भी अच्छा है। इसके बाद देखना है AUM और ये कब से लिस्ट है। AUM दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे 46,000 करोड़ है, 46,098 करोड़, बहुत अच्छा है। 2014 से लिस्ट है, यानी कि 8 साल हो भी गया CPSE ETFs को। इसका एक्सपेंस रेशियो ट्रैकिंग एरर देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा एक्सपेंस रेशियो 0.07% है, बहुत अच्छा है। ट्रैकिंग एरर 0.1% है, ये भी अच्छा है। इसमें कौन कौन सी कंपनियाँ लिस्ट हैं यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। NTPC, पावर ग्रिड, ONGC, कोलंबिया, बेल, ये सब टॉप होल्डिंग कंपनियां हैं। आप व्यू ऑल करके पूरा देख सकते हो ये सब। इसमें भी आपका पैसा, अगर आप CPSE ETF में लगाओगे पैसा तो इतना कंपनियों में आपका पैसा जाएगा। NTPC सबसे इसमें ज़्यादा है, 20-21% के करीब है। अगर आप 100 रुपये लगाते हो तो 21 रुपये आपका इसी में चला जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।